जिला मुख्यालय की तहसील कार्यालय के सामने लोगों ने चक्का जाम के हालात निर्मित कर दिए। दरअसल दमोह जिला मुख्यालय की हजारी तलैया के लोग तहसील कार्यालय पहुंचे थे अपनी समस्याओं को लेकर, जिसमें प्रमुख समस्या थी उनको पट्टा न मिलना। इन लोगों को कहना था कि तमाम तरह की सरकारी नियमों का वो परिपालन कर रहे हैं, इसके बावजूद उनको पट्टे नहीं मिल रहे हैं और यही कारण है कि उन लोगों के द्वारा तहसीलदार से इस मामले में न्याय की गुहार लगाई गई थी, लेकिन उनकी मामलों में कोई भी प्रगति न होने की वजह से उन लोगों के द्वारा कांग्रेस नेताओं के साथ सड़क पर चक्का जाम के हालात निर्मित किए गए। हालांकि तहसीलदार रॉबिन जैन के द्वारा उनको समझाइश दी गई, इसके बाद सड़क पर जाम को खोला गया। तो वहीं इस मामले को लेकर के हजारी तलैया के लोगों का क्या कुछ कहना था, क्या कहना है कांग्रेस नेता नितिन मिश्रा का, क्या कहते हैं इस मामले पर तहसीलदार, आपको सुनाते हैं। सर, हम लोगों के पास घर नहीं है रहने को, कच्चे घर हैं, शासन बिल्कुल भी नहीं सुन रही हमारी, इसलिए हम लोगों ने चक्का जाम किया है। क्या मांगे आप? हमारे लोगों को कुटी चाहिए और पट्टो चाहिए सर, कुटी चाहिए और पट्टे चाहिए, दोनों चीज चाहिए और हमें सबूत चाहिए कि हम वहीं के हैं रहने के। किस क्षेत्र का मामला है? ये हजारी की तलैया वार्ड नंबर 4। अभी आपने ज्ञापन शिकायत दर्ज कराई? हाँ सर, करिए, 5 साल पहले से कर रहे हैं, फिर भी नहीं सुनाई हो रही है और आधों की निकाली और आधों की निकाली नहीं है। अब ये मामला कैसा है? पहले भी तो ये कर सकते थे। की जगह बताई जा रही है, अब मंदिर की जगह क्यों बताई जा रही? सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम आपका? मीना। लोग ये समस्या है, न हम लोगों को कोई कुटी मिली हैगी, न हम लोगों को पट्टा उस जगह का। हम लोगों को मंदिर की जगह बताई जा रही है और पहले कुटी निकल चुकी है उस मोहल्ला में बजरिया 4 से, और अब उनने ये बोल रखा कि मंदिर की जगह है। तो मंदिर की जगह है तो पहले क्यों निकाली गई कुटी? जैसे पहले निकाली गई मंदिर की जगह की कुटी, उसमें अभी भी निकाली जाए उस जगह की मंदिर की कुटी। हम इतना चाहते हैं कि बस हम लोगों को कुटी निकली जाए और उस जगह का हमको कोई प्रूफ मिला है जिसमें हम लोगों को कोई समस्या ना हो सके। और उस जगह का हम लोग टैक्स भी ले रहे हैं, जब पट्टे नहीं दे रहे ना कुछ दे रहे तो हमसे टैक्स क्यों ले रहे हैं? हमसे हर चीज ले रहा, पानी की रसीद भी कटवाई, तुमने हर चीज करवाई है। तो जैसे पहले करवाई कुटी निकली है, ऐसी हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों की अभी भी कुटी निकले। आप लोगों ने रास्ता जाम कर दिया? जी, हम लोगों ने चक्का जाम किया क्योंकि हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन दे चुका हम लोगों ने, कलेक्टर साहब भी कोई नहीं कुछ सुनवाई हो रही, मेंबर के यहाँ भी होके आ गए, नगर पालिका भी होके आ गए, हम सब जगह होके आ गए, हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं हो रही। बस आप लोगों से इतना मैंने है कि हम लोगों की सुनवाई करी जाए। कहाँ के रहने वाले? बजरिया नंबर 4 के। क्या नाम है? कविता। पार्षद कौन है? जी, पार्षद गोपाल साहब। ये बजरिया 4 के लोग यहाँ पर आए थे अपनी मांगों को लेकर। वो लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं शासन से कि वो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर उनको पट्टा दिया जाए। सरकार घोषणा करती है कि आवासहीनों को हम आवास दे रहे हैं, जो जहाँ पर काबिज है उसको हम पट्टा दे रहे हैं, और वास्तविक स्थिति आपको देखने को मिलेगी धरातल पर वो ये है कि जो 3-3 पीढ़ियाँ वहाँ पर रह रही हैं लोगों की और उन्हें आज तक पट्टा नहीं मिला। उनका ये आरोप था कि हमारे बगल वाले को किसी माध्यम से पट्टा प्राप्त हो गया, लेकिन हमारे लिए नियम कानून बताए जा रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर कोई दस्तावेज नहीं है। तो माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष भी लोग गए थे, उन्होंने आवेदन को मार्क कर दिया सीएमओ साहब को, सीएमओ साहब ने आवेदन भेज दिया एसडीएम साहब को, एसडीएम साहब के बाद फिर पहुंच गया वो आवेदन तहसीलदार साहब के पास। आज जब सुबह उन लोगों ने आकर चर्चा की तो वो यही कहते हैं कि आपके पास कोई दस्तावेज है तो उपलब्ध कराइए, हम कार्रवाई करेंगे। तो इस तरीके से गरीबों को भटकाया जा रहा है। उसकी परिणति ये होती है कि जब आप संतुष्टिप्रद जवाब नहीं देते जनता को, तो फिर मजबूरी होती है कि वो किसी न किसी रूप में आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उनको शांतिपूर्वक तरीके से समझाया गया है और उनकी मांगें शासन प्रशासन तक रखी गई है। तहसीलदार महोदय से हमने 3 बिंदुओं पर मांग की है उनकी ओर से। पहला हमारा ये है कि उन लोगों के तत्काल सर्वे कराए जाएं, जितने लोग उस जगह पर काबिज हैं उनको नियमानुसार वहाँ पर पट्टे की कार्रवाई की जाए। जिनको पट्टे दिए गए हैं उनके बगल में ही अगर वो निवास करते हैं तो उनको भी नियम संगत मानते हुए उसी आधार पर इनको भी पट्टे का लाभ दिलाया जाए। और अगर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनती है तो कम से कम वो ट्रस्ट के लोग अगर लिखने तैयार हैं कि हमें अपनी भूमि पर आपत्ति नहीं है, तो उनकी उस आवेदन के आधार पर इन लोगों को वहाँ पर कुटीरें स्वीकृत कराई जाएं और गरीबों को आवास दिए जाएं। नितिन मिश्रा एडवोकेट। हजारी तलैया के लोग, कुछ लोग यहाँ पे वार्ड के पार्षद के साथ आए हुए थे और उनकी मांग विशेष रूप से ये है कि उनको पीएम आवास अंतर्गत कुटीर नहीं प्राप्त हो रही है। अब इस संदर्भ में मैंने सीएमओ से बात की तो उनका कहना है कि वहाँ उनके पास भूमि संबंधी दस्तावेज नहीं है, जिसके कारण से अब हम उनको कुटीर के लिए पात्रता की सूची में नहीं है।
और उसी संबंध में इनकी तरफ इस पट्टे के संबंध में मांग की गई। तो मैंने उनसे पूरे विधिवत दस्तावेज 7 डॉक्यूमेंट मांगे हैं और जिस हिसाब से वो यदि डॉक्यूमेंट देते हैं और जिससे योजना अंतर्गत यदि पात्र बनते हैं तो वो उनको लाभ देंगे। इसी बात को लेकर के इनके द्वारा जाम लगाया गया। उस तारतम्य में मैंने यहाँ बुलाया उनको और बुला करके खुद बात की। अभी स्थिति है जाम खोल दिया गया है। मैं खुद स्वयं मौके से उपस्थित होकर के उनसे बातचीत किया। उसके बाद उनके कुछ 15-20 प्रतिनिधि आकर के हमसे बातचीत की है, जिसकी सामंजस्य में जाम तो खुल गया है।